हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कल की भक्तों का कोई भी गुरु नहीं होगा, क्योंकि उनके गुरु स्वयं शिव होंगे, जिनका ना आदि है ना अंत है, जो ना कभी जन्मे हैं ना कभी मृत्यु को प्राप्त होंगे, जिन्हें ना किसी चीज का मोह है, ना पैसे का, माया का, किसी चीज का मोह नहीं है। तभी बोला जाता है, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कमी नहीं खजाने में, और तीन लोक में दुनिया बसाई आप बसे वीराने में। कल की भक्त के गुरु तो शिव होंगे, जिन्हें माया से कोई मतलब ही नहीं है। आजकल के गुरुओं की यह सामर्थ्य नहीं कि ये कल की भक्तों को ज्ञान दे सके, क्योंकि ये सब माया से ग्रस्त हैं, ये सब माया में लिप्त हैं। इसीलिए कल की भक्त जो होंगे वो प्योर सोल होंगे, शुद्ध आत्माएं होंगी, और वो इनमें से किसी को भी गुरु नहीं बनाएंगे। असल में वो निराकार शिव इनका पथ प्रदर्शन करेंगे। और ये जो कल की भक्त हैं, ये केवल कर्म में विश्वास रखते होंगे, ये कर्म को प्रधान मानकर अपना जीवन जिएंगे। इनका मानना होगा कि जैसा हम कर्म कर रहे हैं वैसा ही हमें भोगने को मिलेगा, जैसी हम फसल बो रहे हैं वही हमें काटने को मिलेगी। ये कुछ ऐसी तरह की सोच रखते होंगे, और ये आम मानव की तरह रहेंगे। ये कोई सन्यास नहीं लेंगे, जैसे आज लोग सन्यास ले लेकर, गुरु दीक्षा ले लेकर भगवान को पा रहे हैं। ये बड़े साधारण लोग होंगे जो गृहस्थी में रहते होंगे, अपने सारे फर्जों को पूरा करते होंगे। बहुत आसान है सन्यास ले लेना, लेकिन बड़ा कठिन है एक पारिवारिक जीवन में रहकर धैर्य बनाए रखना। तो कल की भक्त कुछ ऐसे होंगे, ना तो कभी ये भगवा चोला पहनेंगे, ना ही ये सन्यास लेंगे, ना ही ये कुछ करेंगे। असल में ये भगवान को नहीं मानेंगे, ये भगवान की बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। ये जो कल की भक्त है, ये बिना फल के सेवा करने वाले होंगे। इनके घर पे कोई आ जाए तो ये उसका इतना आदर सत्कार करेंगे, चाहे इनके पास खुद के लिए कुछ ना हो। और क्यों ये आजकल के साधु महात्माओं से दूर रहेंगे? क्योंकि आजकल के साधु महात्मा आपको तो ज्ञान देते हैं वैराग्य क्या, कि धन कुछ नहीं है, लेकिन खुद बड़ी बड़ी गाड़ियां रखेंगे, बड़ी बड़ी संपत्ति अपने पास जोड़ लेंगे किसी किसी बहाने से, और तुम्हें ज्ञान देंगे कि धन से दूर रहो। असल में ये सच्चे हैं ही नहीं। आज तो कलयुग है। द्वापर की बात मैं आपको बताता हूं। द्रोणाचार्य, एकलव्य ने शरीर वाले को गुरु बनाया, द्रोणाचार्य को, तो उन स्वार्थी ने क्या कर दिया? अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के लिए उस एकलव्य का अंगूठा ले लिया। क्या गलती थी एकलव्य की जो उसका अंगूठा ले लिया? क्योंकि शरीर से अगर तुम किसी को गुरु मानोगे, वो तुम्हें धोखा ही देगा। वो केवल अपनी संपत्ति बनाने में लगा हुआ है, असल में तुम्हें उसने शिष्य नहीं माना है। और वो तो द्वापर था, आज तो कलयुग है। तो जो लोग आज सन्यास ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ऐसा कोई भी ये कल की भक्त नहीं होगा। कल की भक्त इन सब चीजों से परे होंगे। वो बड़ी पुण्य आत्माएं होंगी जो सन्यास लेने में बिलीव नहीं रखती होंगी, वो अंदर से सन्यासी होंगे। कबीर कहते हैं, इसको आप एक कबीर के दोहे से समझ सकते हैं। कबीर कहते हैं, विषय त्याग बैराग है, समता कहिए ज्ञान, और सुखदाई सब जीव सो यही भक्ति प्रमाण। कबीर कहते हैं कि विषय त्याग बैराग है, समता कहिए ज्ञान, कि ज्ञान तो ये कहता है सारे विषयों को त्याग दो, यानी ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, सन्यास ले लो, भगवा कपड़े पहन लो। और कबीर कहते हैं, सुखदाई सब जीव सो यही भक्ति प्रमाण। लेकिन भक्ति का प्रमाण तो यह है कि तुम सब जीवों को सुख दो। आज बड़े बड़े लोग जो भगवा धारण कर रहे हुए हैं, उनके अंदर इतना धैर्य नहीं, वो लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, थड़ी कर रहे हैं, मां बहनों के साथ गलत काम कर रहे हैं। इन सब ने तो विषयों को त्याग दिया है, संन्यास धारण कर लिया, तब भी ऐसे कर्म ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कलयुग है मेरे दोस्त। कलयुग में कोई भी मानव इस कलयुग से बचकर नहीं रह सकता। कोई कहता मैंने राम के दर्शन कर लिए, कोई कहता मुझे शिव ने ये आदेश करा है, कोई कहता मुझे ये करा है, कोई कहता मुझे ये करा है। असल में कलयुग केवल नाम अधारा, सुमित सुमित नर उतरे पारा। ये क्यों बोला गया है? क्योंकि कलयुग में जीव इस हालत में होंगे ही नहीं कि कोई भगवान का दर्शन कर ले या भगवान की भक्ति के रास्ते पर चल पड़े। कलयुग में तो सब ग्रेस से ही पास होंगे, चाहे कितना बड़ा महात्मा कोई बन रहा है, सब ग्रेस से पास होंगे।
तो भगवान को किसी ने नहीं देखा और तुम्हें दावा करते हैं हमने भगवान को देखा है। असल में कलयुग से सब ग्रस्त होंगे, लेकिन कल की भक्त जो होंगे ये अपने आम जीवन को जीते हुए सच्ची ईश्वर की भक्ति करेंगे। और सच्ची ईश्वर की भक्ति क्या है? ईश्वर कभी नहीं कहता मेरी पूजा करो। ईश्वर कहता है मैंने तुम्हें रहने के लिए धरती बनाई है, पानी दिया है, निशुल्क सारी चीजें प्रदान करी हैं, बस इस धरती पर आराम से रहो, प्यार से रहो। तो कल की भक्त जो होंगे वो सबको सुख पहुंचाने वाले होंगे। लेकिन आज के जो कलयुग के जो लोग होंगे जो भक्ति का भेष धारण करते हैं, ये कुछ ऐसे होंगे। फल कारण सेवा करे, करे ना मन से काम, और कहा कबीर सेवक नहीं जो चाहे दो गुना दाम। कबीर कहते हैं जो फल के कारण सेवा करता है और दो गुना दाम चाहता है वो तो सेवक है ही नहीं। आज जो भगवान के नाम पर तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, ये तो इतना दाम चाहते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए इन्होंने जोड़ लिए हैं, एक एक कथा के 15-15, 20-20 लाख रुपए लेते हैं। तो कल की भक्त इनके दास कैसे हो सकते हैं? कल की भक्त तो तूफान होंगे जो केवल उस महादेव के आशीष को मानते होंगे, उस महादेव के आज्ञा का पालन करेंगे, किसी भी शरीर वाले के पीछे नहीं चलेंगे। ये शरीर वाले सिर्फ ऐसे हैं, जब तक तुम इनकी बातें सही सही कहते रहोगे ये तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जैसे ही तुमने इनकी बातों को काटना शुरू किया तो तुम राक्षस हो जाओगे कि ये राक्षस है, ये राक्षस है, ये राक्षस है। कल की भक्त ऐसे नहीं होंगे, वो मलंग होंगे, वो ईश्वर की भक्ति में मलंग होंगे और वो सत्कर्म पर यकीन रखते होंगे। कल की भक्त जो होंगे वो सत्कर्मी लोग होंगे, वो अपना हित करवा लेंगे लेकिन कभी दूसरे का हित नहीं करेंगे। ऐसे लोग कल की भक्त होंगे और ऐसे ही लोग सतयुग में जाएंगे। कल की भक्तों को आज दुख है ना, आज ये सतयुग के सुख के आगे सुई की नोक की बराबर भी नहीं है। इतना सुख कल की भक्तों को मिलने वाला है कि आज जो इन्हें दुख लग रहा है ये सतयुग के सुख के आगे नोक, सुई की नोक की बराबर भी नहीं है। तो आज जो लोग सन्यास ले रहे हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां ग्रहण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इनमें से एक भी कल की भक्त नहीं है और शायद ये कोई भी सतयुग का मुंह नहीं देखेगा। असल में सबसे ज्यादा ईश्वर के करीब तो वो हैं जो अपने ग्रस्त जीवन का पालन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उन्हें तो बेचारों को कोई जानता भी नहीं अभी। ऐसे लोग कल की भक्त होंगे। तो कल की भक्तों से मेरा आग्रह है, किसी भी शरीर वाले को गुरु मत बनाओ, ये सब तुम्हारा फायदा उठाएंगे। अगर शरीर वाले को किसी को गुरु मानना ही है तो अपने माता पिता को मानना, जो तुम्हारे हर सुख दुख में साथ खड़े हैं। लेकिन अगर तुम दुख में हो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, जाओ मिलाओ अपने गुरु को फोन कि मैं इतनी परेशानी में हूं, तुम्हारी परेशानी का हाल भी नहीं पूछेगा वो, बस अपने काम की बात पूछेगा। तो अगर शरीर से ही तुम्हें मानने की आदत पड़ गई है किसी को गुरु भगवान, तो अपने माता पिता को मानो, जैसे गणेश ने माना था। बस इतना ही कहूंगा कि बहुत जल्द अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना होने वाली है। हर हर महादेव।